नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। माह रमज़ान मुबारक की आमद है। सबसे प्यारा मुक़द्दस मुअत्तर मुनव्वर रमज़ान मुबारक कौन सा है? जो प्यारे आका जनाब रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान मुबारक। हर मुसलमान की मर्द हो या औरत दिली ख्वाहिश है कि मेरा रमज़ान ऐसा हो जाए जैसा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान मुबारक। हमारे शेख मुर्शिद आरिफ बिल्लाह हज़रत अक़दस मौलाना अशाह की मोहम्मद अख्तर साहब नव्वर अल्लाह मक़दो फरमाते थे, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। यानी जब आपका अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से मुवाफ़क़त मुशाबहत रखेगा तो गोया आप नबी अलैहि सल्लम के मुबारक कदमों पर कदम रख रहे हैं और ये कदम आपको जन्नत तक ले जाए। 3 अमाल ऐसे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ान मुबारक के ख़ास 3 अमल ऐसे, अगर आप में अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए उन 3 अमाल को इख्तियार कर लेना तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से वो रमज़ान नसीब हुआ जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पहला अमल क्या है रमज़ान मुबारक में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार फरमाए? वो था रमज़ान मुबारक के रोज़े। सवाल ही नहीं पैदा होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान मुबारक में रोज़ा छूट गया मेरे भाई, बल्कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं शाबानुल मुअज़्ज़म जब शुरू होता है ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह, शाबान शुरू हो गया ये मेरा महीना, सुभान। फिर अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखना शुरू कर देते, तसलसल से रोज़े पर रोज़ा, रोज़े पर रोज़ा। हमें ऐसे लगता था कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा छोड़ेंगे, इतने ज़्यादा रोज़े रखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर फरमाया कि रमज़ान मुबारक से पहले जो है कुछ दिन रोज़े रखना छोड़ दो ताकि रमज़ान मुबारक के लिए तैयारी, ठीक है। और फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के रोज़े के बारे में कि अल्लाह यूँ फरमाता है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी, अल्लाह फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है, मैं अल्लाह इसकी जज़ा। हर अमल का बदला जन्नत है और रोज़े का बदला खुद खालिक की जन्नत है। एक और हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा बिला उज़्र शरई छोड़ दिया, उसके बाद मफ़हूम बता रहा हूँ तुम्हारी 1000 साल की भी ज़िंदगी हो और तुम मुसलसल रोज़े रखते रहो, एक रोज़े के अजर को नहीं पहुँच सकते। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर अगर रोज़े में आपको प्यास लग रही है ना, खुदा की कसम ये जहन्नम की प्यास बुझने का ज़रिया है, ये जहन्नम की प्यास ख़त्म होने का ज़रिया है, ये हौज़े कौसर से सैराबी का ज़रिया है। जब अल्लाह हारून रशीद अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद जो एक दिन में रात को 100 रकात नफिल पढ़ते थे, मुजाहिद और अमीरुल मोमिनीन और इस्लाम की शान और आन और बान थे। एक मरतबा माल गनीमत आया, हज़ारों लाखों की तादाद में दिरहम और दिनार, गल्ला जात, घोड़े, ऊँट, बकरियाँ, क्या किया है? उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज इस माल गनीमत में जो जिस चीज़ पे हाथ रख दे वो उसका है। मखलूक टूट पड़ी, किसी ने घोड़े पर, किसी ने दिरहम दिनार के थैलों पर, किसी ने ऊँट पर, किसी ने गल्ले पर, जिस चीज़ पे हाथ रखा, किसी ने सोने चांदी पर, ले जाओ। एक उनकी खादिमा लौंडी खड़ी थी, उसने अमीरुल मोमिनीन के कंधे पर हाथ रखा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा ये क्या? कहने लगी जिसने घोड़े पर हाथ रखा वो उसका, जिसने ऊँट पर हाथ रखा उसका, जिसने गले पर हाथ रखा वो उसका, और जिसने अमीरुल मोमिनीन के हाथ पर हाथ कंधे पर हाथ रख दिया तो अमीरुल मोमिनीन उसके हो गए, तो हर चीज़ उसकी हो गई। अल्लाह फरमा रहा है हर अमल का बदला जन्नत है, लेकिन रोज़ा मेरे भाइयों, जिसको रोज़ा नसीब हो गया उसे अल्लाह अता हो गया, और जिसका अल्लाह हो गया उसका सब कुछ हो गया, उसका सब कुछ हो गया। कितने मर्द और कितने औरतें, कितने बदनसीब लोग हैं कि हमसे प्यास बर्दाश्त नहीं होती। जहन्नम की प्यास बर्दाश्त कर लें क्या? कि हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। कितनों को हमने सुना वो कह रहे होते कि मैं पान खाता हूँ मुझसे रहा नहीं जाता, मैं सिगरेट पीता हूँ मुझसे रहा नहीं जाता। अस्तगफिरुल्लाह, कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाएंगे? जब उन्होंने पूछा कि ये रोज़े फ़र्ज़ है तुम पर, फ़मन शहिदा मिनकुम अश-शहरा फ़लयसुम, अल्लाह फरमा रहे हैं जो रमज़ान शरीफ के महीनों को पाले उस पर फ़र्ज़ है कि वो रोज़ा रखे, लाजिम है उस पर। बिला शदीद उज़र के रोज़ा छोड़ना हराम है, कबीरा गुनाह है, जहन्नम के रास्ते पर चलना, अल्लाह को नाराज़ करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला अमल क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोज़े रखते और रमज़ान मुबारक के रोज़ों की तैयारी फरमाते। फिर रमज़ान मुबारक में तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई रोज़ा छूट जाए। मामूली से सहरी फरमाते, मामूली से इफ्तारी फरमाते,
اور رمضان مبارک میں دیکھو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء رحمت دو عالم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص محبوب رب العالمین ہیں، بخشائے ہیں، بلکہ آپ کے صدقے آپ کی برکت سے اللہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بخشے گا۔ وہ ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رمضان المبارک میں آپ تہبند مضبوط فرما لیتے، راتوں کو بستروں سے الگ ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تسلسل کے ساتھ روزے رکھنا اور راتوں کو جاگنا اور لوگوں کو رمضان مبارک کی تیاری کے بارے میں بتانا، آگاہ کرنا کہ لوگوں ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں جنت سجائی جا رہی ہے، جس میں جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، جس میں جہنم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، جس میں شیاطین کو قید کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ میرے بندے جنت میں۔ حالانکہ اگر آپ سوچیں، فیصلہ کریں، کوئی بھی انسان مرتا ہے، ابھی تو زندہ ہے، جب اس کی موت آئے گی پھر قبر میں جائے گا، پھر حشر کا میدان ہوگا، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا نا۔ لیکن ادھر آپ رمضان مبارک آ رہا ہے، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے جنت کے دروازے کھول دو، جہنم کے دروازے بند کر دو، اور روزانہ جنت کو سجاؤ، روزانہ جنت کو منور معطر کرو۔ فرشتے سوال کرتے ہوں گے بالفرض، یا اللہ ابھی تو وہ زندہ دنیا میں پھر رہا ہے، کب فوت ہوگا، پھر قبر، پھر حشر، پھر حساب و کتاب، ابھی سے آپ جنت کو سجا رہے ہیں، روزانہ کھول رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہوں گے میرے بندے نے دنیا میں روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں، وہ میری خاطر بھوکا رہ رہا ہے، میری خاطر پیاس برداشت کر رہا ہے، اس نے وہاں مشقت کی ہے، میں نے یہاں اس کی جنت سجا دی، یہاں میں نے اس کی جنت سجا دی۔ میرے نبی کا پہلا عمل روزہ رکھنا، ایک روزہ بھی اس دفعہ عزم کر لیں میرے بھائیوں، آج تک بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مرد ہیں، عزم کر لیں کہ آج تک اتنے روزے ہمارے رہ گئے، ہم ان کی بھی قضا کریں گے، اور اب جو رمضان مبارک آ رہا ہے انشاءاللہ ہمارا کوئی روزہ نہیں چھوٹے گا، ہمارا کوئی روزہ نہیں جائے گا۔ پابندی سے روزہ رکھنا ہے، اور روزے کو روزے کے آداب کے ساتھ رکھنا ہے، روزے کو روزے کی برکتوں کے ساتھ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ادھر ہم روزہ رکھیں گے، قیامت کے دن روزے کے بدلے خود رب العالمین ہمیں عطا ہوگا۔ جب رب العالمین عطا ہوگا تو رب العالمین کی عطا میں جنت تو خود بخود موجود ہے۔ پہلا عمل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان مبارک کا پہلا عمل وہ روزے کا اہتمام، وہ روزے رکھنا ہے، وہ روزے کی کثرت ہے، وہ روزے کی برکت ہے، وہ روزے کا حصول ہے، وہ روزے کو نہ جانے دینا ہے۔ یہ پہلا عمل ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، عزم کیجیے ہم اس پہلے عمل کو اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد